हम कह देते हैं जी वहां की जनता तो 2 करोड़ है, हमारी 100 करोड़ है। अरे 100 करोड़ में से सुबह स्पोर्ट्स में कितने जाते हैं? वहां के 2 करोड़ में से आपके 2 करोड़ स्पोर्ट्स में जाएंगे, हमारे यहाँ 100 करोड़ में से भी 2 करोड़ स्पोर्ट्स में नहीं जाते। दूसरी चीज है, मतलब स्पोर्ट्स ओलंपिक में मेडल लेने के बाद हम कई चीजें, कई ऐसे वक्ता आ जाएंगे, अलग अलग चीज बताएंगे, लेकिन डेवलप नहीं होता। डेवलप बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें राज सिंह जी शायद ना इत्तेफाकी रख रहे हैं कुछ बात को लेकर। राज सिंह जी कहें। नहीं, मैं ये सब चीज़ें हैं, मैं बता रहा था ना आपको। अगर आप हमें एक दिन में 1 घंटे के लिए सारे क्वेश्चन दोगे तो हम सबका जवाब नहीं दे सकते, और वो अधूरी बात होती है। आप बार बार बुलाइए, बार बार ये चीज़ लोगों तक। देखिए, एक है जागरूकता, एजुकेशन। हर गांव को, हर बच्चे में एजुकेशन जानी चाहिए। जहां आपने इस पहलवान की बात की है, ऐसे पहलवान जैसे ये पहलवान है, ऐसे पहलवान हजारों पहलवान हैं देश में। और जैसे उन्होंने कहा अभी गरीब बच्चा है, मैं ये कहता हूँ कि ये बात बिल्कुल ठीक है। अगर ये बच्चा जहाँ तक पहुँचा है, ये अपने बलबूते पर पहुँचा है। अगर इसको वहाँ, इसको जो डाइट मिलनी चाहिए या जो उसको सुविधा मिलनी चाहिए, उसको वहाँ मिले, तो ये हो सकता है कि ये और ज़्यादा तरक्की करे। तो मैं इस बात से सहमत हूँ कि कई चीज़ें नहीं हो पाती। कई अखाड़े बहुत ज़्यादा एडवांस हैं, कई अखाड़े जो हैं वो बहुत पिछड़े हुए हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि भाई ये चीज़ हम नहीं मानते हैं, मानते हैं सब चीज़ें। मैंने इस बात ये कही है कि देखिए, अलग अलग आप डिवाइड करो किसी चीज़ को। जब आप कहते हैं कि भाई नेशनल लेवल पर पहुंचने के बाद ये हुआ है, जब नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर पहुंचने के बाद भी कुछ नहीं मिला था पहले, आज उस पर संतुष्टि करिए। अगर सुशील ने ये करिश्मा कराया है, योगेश्वर ने ये करिश्मा ही किया है, तो उससे हजारों सुशील और योगेश्वर बनने के लिए तैयार हैं। आप पहले वो देखो। तो कोई रिवोल्यूशन किसी चीज़ का आता है, किसकी जागरूकता आती है, किसी चीज़ पे एक अट्रैक्शन होता है, तो वो चीज़ उन्होंने कर दिखाया है। तो वो भी गरीब परिवार से हैं या ऐसे गांव के परिवार से हैं, उनको कौन सा बहुत बड़े उससे आए हैं, तो उन्होंने अपने बलबूते पे किया। लेकिन सरकार, देखिए, कई चीज़ें हैं। अब मैं आपको बताता हूँ। आपने पहले क्रिकेट का, उसका भी जिक्र किया था 1 मिनट के लिए। क्रिकेट में 8-9 देश 10 खेलते हैं सारे वर्ल्ड में। इसमें 180 कंट्री खेलती है, 174, 75, 76 कंट्री खेलती है 1 मिनट के लिए। वर्ल्ड चैम्पियनशिप में अगर आप जाओगे, वर्ल्ड चैम्पियनशिप आप देखो कि एक एक वेट में कितने कितने पहलवान होते हैं, वो किन से करके फिर वो वर्ल्ड चैम्पियन। सुशील कुमार ने करिश्माई काम किया है, वर्ल्ड चैम्पियन बना है। हमारे देश में कोई आदमी वर्ल्ड चैम्पियन नहीं था। जब ये ब्रॉन्ज मेडल लेके आया था, तो ब्रॉन्ज मेडल पहले भी आया था, लेकिन उसने उसको ब्रॉन्ज मेडल को सिल्वर मेडल में बदल दिया। उससे पहले वो वर्ल्ड चैंपियन बन के आया, और कहाँ से बन के आया? जहाँ कुश्ती का गढ़ है। तो मैं ये कहता हूँ कि एक हमारे में जागरूकता आई है, हमारा एक कद बढ़ा है, हमारे लोगों की सोच बदली है इसको लेकर के। और ये सोच बदलने में हमारे अभी गांव-गांव तक ये बातें पहुंच रही है, और गांव-गांव तक इसकी लोकप्रियता में इजाफा हो रहा है। ये आपने बहुत अच्छा काम किया है, हम लोगों को यहाँ बैठा के हमारे विचार सुने, और विचार में कुछ न कुछ एक अच्छी चीज़ निकल के आती है। समय की काफ़ी कमी है राज सिंह जी, चूँकि हम इस चर्चा को काफ़ी लंबा करना चाह रहे थे। 2 सवाल हम हर एक पैनलिस्ट से पूछेंगे और फिर अपने इस कार्यक्रम को हम ख़त्म करेंगे। तेजपाल जी से शुरुआत करेंगे। पहला सवाल ये कि कितना भरोसा आपको इस बात पर है कि ओलंपिक में कुश्ती शान से रहेगी, न केवल रहेगी बल्कि शान से रहेगी। और दूसरा ये कि हम जितनी चर्चा कर रहे हैं, क्या आने वाला दशक कुश्ती के लिहाज से माइलस्टोन साबित होगा? क्या इस चर्चा का वो निष्कर्ष उस जमीन पर, उस दंगल में, अखाड़े में दिखाई देगा? क्या चाहे वो डाइट को लेकर सवाल हो, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर सवाल हो, ज्ञान सिंह जी ने जो सवाल उठाया कि हम बदल नहीं पाते हैं, नेशनल लेवल का कंपटीशन अलग है, इंटरनेशनल का कंपटीशन अलग है, क्या हम इन सारे सवालों से पार पा पाएंगे? इस दशक में भारत कुश्ती में नाम रोशन करेगा? इन 2 सवालों के जवाब दे पाएंगे। देखिए राजीव जी, पहले मैं जो प्रदीप का सवाल था मैं उसका जवाब देना चाहूँगा। शायद दर्शक बड़ी बेसब्री से उसका इंतजार कर रहे हैं। मेरे ख्याल में हरियाणा में 10 या 11 बच्चे हैं जिन्होंने जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में पदक जीता है। कोच साहब बैठे हैं, आप रिकॉर्ड देख लो, 10 मैक्सिमम 10 हो सकते हैं। अब बात आई कि 5 करोड़, 3 करोड़, 2 करोड़, बहुत अच्छी बात है। सभी देश विदेश में, एशिया में सभी कह रहे हैं हरियाणा की अच्छी नीति है।
लेकिन साहब जिन नीतियों में खामियां होंगी वो सवाल उठेंगे, आप किसी को रोक नहीं सकते। ये लड़का आपके सामने है, जब ये जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में पदक जीत के लाया है, जहां आप करोड़ों रुपए दे रहे हैं दूसरे प्रदेशों के खिलाड़ियों को, इस लड़के को देने में क्या क्या नुकसान है इसको देने में? ये 10 या 11 लड़कों में शामिल है प्रदेश के। और दूसरा साहब मैं एक आपको अभी बता देता हूं, एक लड़की है गीता बलाली, उस लड़की को इंस्पेक्टर लगाया गया है। मैं यहाँ आपकी बहस के माध्यम से चैलेंज करता हूं कि उससे कम टैलेंटेड लड़के, उससे कम जिनकी परफॉर्मेंस है, वो डीएसपी लगे हुए हैं। अरे उस लड़की को भी डीएसपी लगा दो, अगर औरों से वो काबिल है, उसको हक बनता है तो लगाओ उसको। तो मैं कह रहा हूं प्रदीप जैसे खिलाड़ियों की जब हम मदद करेंगे वो असली मदद है। देखिए साहब एक कहावत है हिंदुस्तान में कि चढ़ते सूरज को सलाम। मैं कहता हूं 5 करोड़ देना तो ये हो गया, चढ़े हुए सूरज को सलाम। अगर प्रदीप के साथ नाइंसाफी होगी तो सरासर है कि चढ़े हुए सूरज को सलाम। और दूसरे सवाल का मैं आपका जवाब दूंगा जी, कुश्ती दुनिया का प्राचीनतम खेल है और हिंदुस्तान की देन है, कुश्ती हिंदुस्तान से निकला है। हमारी भी कमी रही है, आप इतिहास उठाकर देखिए, किसी भी इतिहासकार ने, हमारे देश के इतिहासकार ने खेलों पर को 2 लाइन 4 लाइन लिखी हो तो किया ही नहीं खेलों पर काम, कुश्ती पर तो बिल्कुल नहीं। तो साहब देखिए एक नई चीज है, मैं बताता हूं आपको, आर्यन और इंडस वैली सिविलाइजेशन में सर्कल वृत्त जो दुनिया को देन है, जो वो हमारे हिंदुस्तान के पहलवानों की देन है। वो जब कुश्ती में घूमते थे वहां से वृत्त की खोज हुई है। तो जो कुश्ती के ऊपर जो अंतर्राष्ट्रीय जो आईओसी है, कुश्ती को ये कहना कि इसको अंदर करें या बाहर करें, वही कुश्ती के ऊपर बहुत बड़ी चोट है। ये तो मैं मानता हूं कि 100% आज कुश्ती ओलंपिक में शामिल होगी, लेकिन उससे बड़ी चोट कुश्ती के ऊपर ये है कि इसको बाहर किया जाए, अंदर रखा जाए। साहब हिंदुस्तान के किसी भी कोने में चले जाओ आप, किसी भी प्रदेश में, हर जगह कुश्ती खेल खेला जाता है। इसी प्रकार दुनिया के सभी देशों में कुश्ती खेल खेला जाता है। फिर इसको बाहर करने नहीं होने देंगे ना जी, नहीं दशक में तो अब हम वो चोट नहीं राजीव जी, बाहर निकालने की बात कैसे उठ गई? सवाल ये है, बाहर निकालने की बात कैसे उठी? आपने कहा कि हमें कमियां रही। नहीं सर, ये आईओसी का तानाशाहीपूर्ण रवैया है और मैं कहता हूं आईओए को भंग करना ये भी उनका एक तानाशाहीपूर्ण रवैया है। तो एशिया के देशों को इसमें आवाज उठानी चाहिए। अब आप देख लीजिए, ये पहले व्यक्ति हिंदुस्तान के जो एशियन कुश्ती संघ के महासचिव बने हैं। आप देख लीजिए, अब इससे ही अंदाजा लगा लीजिए, कुश्ती हमारी है, हमारी देन है, और एशिया में भी पहले व्यक्ति हैं ये। तो ऐसे आवाज कैसे उठेगी? इसलिए कुश्ती पर चोट हो रही है। तैयब साहब, 2 सवाल, क्या ये दशक कुश्ती के लिए विजय दशक साबित होगा? हाँ जी। और क्या ओलंपिक में ये जो अभी तेजपाल दलाल साहब ने कहा कि अंदर बाहर का ये खेल बंद होगा? हमें 100% उम्मीद है कि एक जैसे मेजबानी जापान को मिलना और दूसरे देशों से इतनी आवाज़ें आई हैं, 100% ये खेल ओलंपिक में शामिल रहेगा। और जहाँ तक आवाज़ आई है इंटर होने ना होने की, ये आईओसी की वोटिंग वहाँ डलती है। वहाँ जैसे तेजपाल जी ने बताया कि पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो पहलवान, शुरू से पहलवान कोच रहे, कुश्ती भारतीय कुश्ती संघ के सचिव बने, पहले पहलवान है, कोच हैं, इससे पहले और ही कोई बनते रहते थे। तो मेरा ये मानना है कि जैसे जैसे हम स्पोर्ट्समैन अंदर आएंगे, मैं एक बात बता दूं, जैसे आज सतपाल ने कुश्ती का खुद किया और फिर अपने शिष्यों द्वारा, जिसमें हम लगे हुए थे ओलंपिक पदक, ओलंपिक मेडल के लिए, वो नहीं ला सके, वो अकेले सतपाल ने कर दिया। मैं इस बात से खुश हूं कि पहलवानों को पद और पैसा दिया, लेकिन इस बात से थोड़ा सा मुझे हिचक होती है कि अगर उन्हीं पहलवानों को वही पहलवान सतपाल की तरह लग जाएं तो हमारे मेडल और भी बहुत ज्यादा आएंगे, क्योंकि अकेला सतपाल ने ऐसा करके दिखाया है, खुद किया, फिर पहलवानों से किया। अब जैसे पहलवान राजेंद्र है, बहुत अच्छा पहलवान हुआ है, हरियाणा पुलिस में एसएसपी है, लेकिन उसने पहलवानी के लिए कम काम किया, उधर चले गए। अब मैं ये जैसे हमारे और पहलवान भी, योगेश दत्त भी गया है, मेरा ऐसा मानना है कि उनको पैसा और दे, और भी बहुत ज्यादा अवार्ड दे ताकि खेल उठे। लेकिन उन्होंने
कुश्ती के लिए जोड़ना चाहिए हमारी सरकार ने। ठीक है, कि कोच रासिंग जी, लगाएं, चूंकि आप खाड़े फेडरेशन का खोलें। प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, हाँ, और ओलंपिक- हमारी कुश्ती जरूर ओलंपिक में शामिल रहेगी। ठीक है राशिंग जी, ये दशक विजय दशक साबित होगा। जितनी कोशिशें हो रही हैं वो आज नहीं 5 साल बाद। आपने कहा एक दिन सब कुछ एक दिन में नहीं बदल सकता। Yes. क्या वो 5 साल में 10 साल में ये कोशिशें रंग लाएंगी? ये मैंने कहा कि आप ये पंचायतें जो है ना हर 15 दिन में एक बार करिए, तो जितनी जागरूकता आपके माध्यम से सब तक पहुंचेंगी, ये बहुत बड़ा काम करेंगे आप कुश्ती का। तो कुश्ती का जैसे आप काम करेंगे, ऐसे ही सब कोचिज ने, सब माँ बाप ने या दर्शक जो इस तरह के हैं, उन्हें सब अपनी अपनी ड्यूटी निभानी चाहिए। जहाँ तक इस कुश्ती का बचाने का सवाल है, तो ये तो मुहिम चल चुकी है और रिजल्ट वो तो पेपर में लिखा जा चुका है, वो आपके सामने रिजल्ट आने वाला है। इसमें हम अगर यहाँ से कुछ कहेंगे तो उसमें कुछ नहीं होने वाला, अगर कुछ नहीं, लेकिन हर हिंदुस्तान के किसी आदमी से आप पूछोगे तो वो ये कहेगा कुश्ती ओलंपिक में रहनी चाहिए। तो हम तो कुश्ती के आदमी, हम तो कुश्ती को चाहते ही हैं। ठीक है, ज्ञान सिंह। ये आप अगर कुश्ती इस देश में अभी आयोजक और प्रायोजक मिलने लगे हैं, इसकी तरफ एक अट्रैक्शन बढ़ी है लोगों की, और इसके जो होल्डिंग वगैरह लगने लगे हैं, अब उस कुश्ती का जो एक बढ़ावा होने लगा है, अगर कुश्ती आती है तो 100% कुश्ती आएगी और इसका और निखार आएगा। ज्ञान सिंह जी, बहुत संक्षेप में, समय की कमी और बार-बार कुश्ती आएगी, 100% आएगी। ये जो छोटा सा आईओसी ने ड्रामा किया था, उनको पता नहीं था कि कुश्ती को इतने लोग चाहते हैं, क्योंकि जो आईओसी में बैठे थे शायद वही 10-20 नहीं चाहते थे, बाकी सारा वर्ल्ड चाहता था। तो आज उसको पता चल गया है, ये 100% आगे से मुझे लगता है कभी ऐसी बात होगी भी नहीं रेसलिंग के साथ। जी मलिक साहब। ये जी कुश्ती तो हम भी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि 100% आएगी। बाई चांस कोई बात होती है ऐसी कि नहीं आई, तो मेरा कुश्ती प्रेमियों से यही प्रार्थना है कि कुश्ती जितने भी आज के दिन हिंदुस्तान में हो रही है, उससे 4 गुना करके दिखाएं पूरे संसार को, कि आगे आने वाले समय में उनको मजबूर होना पड़ जाए। और ये जो आयुषी पायुषी ये कुछ नहीं है, ये अंग्रेज हैं सारे, तब हमारे देश के ऊपर शासन करना पहले करके गए हैं, और ये हमारे देश के ऊपर जबरदस्ती नियम थोपना चाह रहे हैं, वो नहीं होगा। और कुश्ती हमेशा के लिए रहेगी, और कुश्ती हिंदुस्तान में भी बहुत ज़्यादा बरकरार रहेगी। राजीव जी, ये सिर्फ ड्रामा था, कुश्ती को कोई निकाल नहीं सकता, क्योंकि ओलंपिक में जितने भी मेडल आते हैं कुश्ती जगत में, वो बहुत मजबूत देशों के हाथ में है। और रही दूसरी बात, ये तो 100% रहेगी, इसमें तो नो डाउट। लेकिन जो आपके चैनल ने, आज मुझे बहुत खुशी हुई है कि इतने बढ़िया आदमियों ने, जैसे ओलंपियन 2 मेरे साथ बैठे, ज्ञान सिंह और कुलदीप सिंह, राज सिंह जी एशिया के सेक्रेटरी कुश्ती संघ के, ओम प्रकाश जी जैसे, और हमारे लेखक तेजपाल जी, और वीरेंद्र जो अंतर्राष्ट्रीय पहलवान स्वयं है, और एक बहुत अच्छा अखाड़ा चला रहा है। मतलब कहने का मेरा मतलब ये है कि आपने एक्चुअल लोगों को बुलाया है। मैंने आज तक आपकी कोशिश अखाड़े में और हमारी कोशिश यहाँ रंग लाए। हाँ, जब तक चैनल भी सही आदमियों को दिखाते रहे ना, क्योंकि मैंने चैनलों में, बहुत सारे चैनलों में देखा है कि पता नहीं कुश्ती बैठ सामने देखते थे और दया से आदमी बैठे देखते थे, माथा छिड़क जाता था, टीवी को बंद कर देते थे। तो आपका ये बहुत ही अच्छा संदेश है। राजीव जी, आज कर लेना, 20 साल के बाद कर लेना, कभी भी कर लेना, जब तक हम प्लानिंग नहीं करेंगे, पूरी प्लानिंग, घेरने की प्लानिंग से हम कार्य नहीं करेंगे। जैसे विद्या राज जी से बात हुई थी, भी सप्लीमेंट बाहर से बुलाएं, हम दूसरे के पैरों पे क्यों खड़ा होना चाहते हैं? हम अपने पैर क्यों नहीं लगाते? हमारे पास टैलेंट नहीं है, हमारे पास युवक नहीं है, पढ़ने वाले विद्यार्थी नहीं है। हम इतने बड़े बड़े शोध विश्वविद्यालय बनाएं जिनके अंदर हमारे पास आयुर्वेद है, उसके अंदर शोध कराएं, बच्चों को सप्लीमेंट दे, दूसरे से लेने की क्यों आवश्यकता पड़ी? ऐसे ही हम खेल ट्रेनिंग के ऊपर है। हम अपने बच्चों को, सबसे पहली मुख्य इकाई मनुष्य है। अगर हम अपने एक एक मनुष्य को संभालते हो, जैसे एक हम किसी कंपनी से मशीन निकालते हैं,
उससे हम कितना कमाते हैं, और हम परमात्मा की कंपनी से इतनी अच्छी मशीन आती है, ये तो घाटे में ले जाती ही नहीं व्यक्ति को किसी भी तरीके से। और खिलाड़ी भी एक बार किसी चीज को संचालित करने के लिए, किसी चीज को दूसरे कंपटीशन मारने के लिए ये काम करना पड़ेगा। जैसा पहलवान कह रहा है कि भाई ये चीज़ें होनी चाहिए, मैं ये कहता हूँ कि हमारे देश में ही बनना चाहिए सब कुछ। अब चाइना है, चाइना आप देखिए, चाइना क्या था, चाइना में ने ओलंपिक कराया, एशियन गेम्स कराया, वो नंबर टॉप पर आया, नंबर 1 पर आया। नंबर क्यों रहा? उसके सप्लीमेंट उसके खुद के हैं, वो कहीं से बाहर से नहीं लेता। तो मैं ये कह रहा हूं कि हमारे पास ताकत है, आप लाओ, उसकी व्याख्या करो, उसको यहीं बनाओ। ठीक है, कल्चर नहीं है ना। यानी हमारे पास ताकत है, जरूरत है जी, जरूरत है उस ताकत को समझने की। हमारे सभी खास मेहमानों का बहुत शुक्रिया जी। वीरेन जी, बहुत संक्षेप में, समय की कमी, संक्षेप में कहना चाहता हूँ, जो हमारे पास जैसे फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट है, हमारे पास पहली कक्षा से बच्चों को जैसे ये पढ़ाना चाहिए, उसको सारा 10वीं तक तो उसको एक पूरे कोच की तरह से पूरी विद्या आ जानी चाहिए, खाने की, डाइट की, प्रैक्टिस की और टेक्निक की, सभी ये अभाव है। हमारे को पढ़ाया क्या जाता, हमारे को मिलता क्या है? शिक्षा प्रणाली में हमें बहुत ज्यादा बदलाव करना पड़ेगा। जहां जहां कमियां हैं हम उन्हें दूर करेंगे, और जो खूबियां हैं हम उन्हें बढ़ाएंगे। तो ऐसी कोई वजह नहीं है कि हम दुनिया में अपनी विजय पताका न फहरा पाएं। जहां तक हमारी जिम्मेदारी है, हमने आज ये महापंचायत लगाई है, और हम आगे भी कुश्ती को लेकर इसी तरह की महापंचायतें लगातार लगाते रहेंगे, करते रहेंगे। बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। हमें फैसले का इंतजार रहेगा, और जैसे ही कुश्ती शामिल होगी तो हम लगातार जश्न मनाएंगे। बहुत धन्यवाद।